हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज के 11वें एपिसोड में। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के 11वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर आप पहले टेस्ट 1 से वीडियो, अगर टेस्ट 1 से टेस्ट सीरीज 10 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो ज़रूर देख लें। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपके बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो रबर है वो कौन सा रबर निम्नलिखित में कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जो है रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस तत्व का, तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। रबर के वल्केनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आंख के दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि डिप्लोमिया नामक जो बीमारी होता है वो डिप्लोमिया नामक बीमारी जो होता है किस अंग से संबंधित है। तो डिप्लोमिया जो होता है वो अंग से संबंधित है। कह रहा है कि डिप्लोमिया नामक जो बीमारी है वो किस अंग से संबंधित है, तो आपका अंक, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में आता है। कह रहा है स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में आता है, तो आपका फ्यूमेरिक अम्ल स्याही बनाने में काम में आता है। स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है फ्यूमेरिक अम्ल जो है स्याही बनाने में काम आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी निकाय के एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन जो कह रहा है कि किसी निकाय के एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जो केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 22 वर्ष की न्यूनतम अवधि होनी चाहिए। तो कितने वर्ष, 10 वर्ष का दोस्तों उसको अनुभव होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 10 वर्ष के लिए अनुभव होना जरूरी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 है। तो दोस्तों आपको सबको ऐड कर लेना है, तो 15 होता है। तो दोस्तों फास्फोरस, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 8 और 5 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है कि बर्फ का जो घनत्व होता है पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। जो दोस्तों जिसका द्रव्यमान घनत्व कम होगा वही तैरने लगेगा। तो बर्फ का घनत्व कम होता है, इसीलिए पानी के अपेक्षाकृत क्या होगा, कम होता है। पानी का घनत्व ज़्यादा होता है किसके, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है किसके थ्रू, बर्फ के अपेक्षा, इसीलिए बर्फ जो है पानी पर क्या करता है, तैरता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कि समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका बेगूसराय में हुआ था। रामधारी सिंह का दिनकर का जन्म जो हुआ था वो बेगूसराय में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण सय पद पर तल कुठित उपरोक्त किसकी उक्ति है। कह रहा है कि आपका ऑप्शन जो है कि स्वर्ण सय पर पद तल लुंठित उपरोक्त किसकी उपरीत है, सुमित्रानंद पद की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि न करीजी तन देत मृग नरधन हेतु समेत उपरोक्त दोहा किनकी है। न करीजी तन देत मृग नरधन हेतु समेत उपरोक्त दोहा किनकी है, तो आपका कबीर रहीम क्या है कि न करीजी तन देग मृत नरधन हेतु समेत उपरोक्त दोहा जो है वो कबीर रहीम जी की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राम राज्य में कौन सा समास है। राम राज्य में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। राम राज्य में कौन सा समास है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है तत्पुरुष समास है। पतन का विपरीत शब्द क्या होगा, तो दोस्तों पतन का जो विपरीत शब्द होगा उत्थान होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है पतन का विपरीत शब्द जो होता है वो उत्थान होता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं।
कह रहा है कि प्रत्यस्तता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग गुणांक कहते हैं। यंग गुणांक जो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग गुणांक कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक लोलक का जो आयाम है ए है, एक पूर्ण दोलन करने में तय की गई दूरी का मान कितना होगा। आपका जो क्वेश्चन है कि एक लोलन का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन करने में तय की गई दूरी का मान कितना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 4a होगा। एक लोलक का जो आयाम है ए है तथा पूर्ण दोलन करने में तय की गई दूरी का जो मान हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सरल लोलक के आवर्तकाल एवं लोलक की लंबाई के बीच ग्राफ होता है, कैसा ग्राफ होता है, तो परवलयाकार ग्राफ होता है। सरल लोलक के आवर्तकाल एवं लोलक की लंबाई के बीच जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। कह रहा है सुबुक्तिन निम्नलिखित में किसका गुलाम था। सुबुक्तिन जो था वो किसका गुलाम था, तो अल्पतगिन था। अल्पतगिन का गुलाम था। किसका गुलाम था, सुबुक्तिन जो था वो अल्पतगिन का गुलाम था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 मीटर लंबे सरल लोलक का जो आवर्तकाल लगभग कितना होता है। कह रहा है कि 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल जो हो जाएगा वो 2 सेकंड हो जाएगा। 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, लगभग कितना होता है, 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण के उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक को बड़ा देखने के लिए, दांत को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल हुआ वही क्या है, अदिश राशि है। बल एवं विस्थापन जो है, बल दोस्तों सदिश राशि है, विस्थापन दोनों क्या है, विस्थापन भी सदिश राशि है। जबकि बल एवं विस्थापन का जो गुणनफल कार्य होता है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, कार्य अदिश राशि है। कार्य क्या हो जाएगा, अदिश राशि। जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों चाहिए वो सदिश हो जाएगा, जिसमें केवल परिणाम चाहिए वो उसमें कितना हो जाएगा, वो दोस्तों आपका अदिश राशि हो जाएगा। तो आपका कार्य जो है वो अदिश राशि है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन जो है अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे, तो आपका बैरम खां जो था अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होता है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ की गई थी, तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन चालू की गई थी। कह रहा है कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुई थी, 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई उसका नाम क्या था, जमींदारी एसोसिएशन था। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उनका नाम क्या था, जमींदारी एसोसिएशन। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है। आपका जो क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है, तो मानवाधिकारों की रक्षा करती है। एमनेस्टी जो इंटरनेशनल नामक संस्था वो मानवाधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा गया है, तो ग्रेनविट ऑस्टिन ने कहा गया। किस विद्वान ने, तो ग्रेनविट ऑस्टिन ने कहा गया है कि सहकारी संघवाद जो है एक उदाहरण है किसका, भारतीय संविधान का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणा पदपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की थी, कि दक्षिणा पदपति की पदवी जो है सबसे पहले किसने ग्रहण की थी, तो सातकर्णी ने की थी, श्री सातकर्णी प्रथम ने की थी। कह रहा है कि दक्षिणा पदपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण किया था, तो श्री सातकर्णी ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव था। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने किया था, तो चामुंडा राय ने करवाया था। कह रहा है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, चामुंडा राय ने करवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में
निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? तो दोस्तों आपका जो चौखंबा राज्य है उसका जो जयप्रकाश नारायण से संबंध नहीं है। चौखंबा राज्य जो है उसका जयप्रकाश नारायण का इससे संबंध नहीं है, जबकि समाजवाद है, समग्र क्रांति है, दल विहीन लोकतंत्र है, लेकिन चौखंबा राज्य जो है इससे जयप्रकाश नारायण का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्श रात्रि समिति जो है वो समिति सदस्य की अस्थायी समिति नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते का क्या कहा? क्योंकि समान रास्ते में भोज जो है परमार ने रोक रखा था, इसीलिए वो कह रहा है कि सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? क्योंकि समान रास्ते पर भोज परमार ने रोक रखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मोपला विद्रोह जो हुआ 1921 में हुआ था, कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपका मालाबार में हुआ था। मोपला जो विद्रोह हुआ था वो मालाबार में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि शिमला समझौता 1972 में हुआ था, किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन है कि शिमला समझौता जो हुआ था किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में कौन सी जो पहाड़ी है, निम्नलिखित में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो निम्नलिखित किस कटिबंधीय वन पर सदाबहार वन पाया जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपका तमिलनाडु में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी और उड़ीसा में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि उपयुक्त सभी जगह पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु गंगा के मैदान को नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको खादर के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? बाघ परियोजना जो है कब आरंभ की गई थी? तो 1973 ईस्वी में, जब रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था 1973 में। उसी तरह 1973 में दोस्तों बाघ परियोजना चालू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो सिंहभूम में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका दोस्तों आपका जो ऑप्शन है कि महादेव पहाड़ियाँ, सहारी पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर जो है, पहले महादेव पहाड़ी, उसके बाद सहारी पर्वत, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो सबसे पहले जो आपका उत्तर प्रदेश है और सेकंड स्थान पर जो आपका महाराष्ट्र है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? यानी कि 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो आपका सांगपो नदी से नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें पंचायत समिति का कौन सा अंग है? इनमें पंचायत समिति का अंग कौन सा है? तो आपका प्रमुख जो है पंचायत समिति का अंग है। इनमें से कौन पंचायत समिति का अंग है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है प्रमुख जो है पंचायत समिति का प्रमुख अंग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि
किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है? तो हित समूह के नाम से जाना जाता है। किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से जाना जाता है? तो हित समूह के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी मुकदमा में। आपका जो क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी मुकदमा में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई थी? संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिस्टर पुस्तक के लेखक कौन? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन थे? बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन इसमें जो बी नंबर है कि आरबीआई की स्थापना 1949 में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। जबकि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। जबकि आरबीआई की स्थापना 1949 में नहीं की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा जो है, निम्नलिखित में कौन से पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? निम्नलिखित में कौन से पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो गुलाब जो है तने के माध्यम से प्रजनन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC, IDBI भी ये सब भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो गंगा का। निम्नलिखित में कह रहा है कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गंगा का उद्गम भारत में सबसे लंबा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CaO का U यानी कि परमाणु द्रव्यमान, इसका क्या होगा? तो CaU का परमाणु द्रव्यमान जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। Ca का दोस्तों होता है 40, जबकि ऑक्सीजन का होता है 16। तो 40 में 56 ऐड करेंगे तो आपका 56 CaU का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबन सोडा यानी कि धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 × 10⁻², जबकि खाने वाला सोडा को NaHCO3 होता है, लेकिन धोबन सोडा Na2CO3 × 10⁻² होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक में ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? कि भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो विदेशी मुद्रा को क्या करना दोस्तों? सिक्योरिटीज में व्यापार करना। भारतीय रिजर्व बैंक को ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है कि सिक्योरिटी में क्या करना? व्यापार करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत निम्नलिखित में कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपये में पैसा जुटा सकता है? तो आपका मसाला जो बॉन्ड है वो रुपये से पैसा में जुटा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम शब्द डैश से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम शब्द जो है
डैश से संबंधित है, तो ग्रैंड स्लैम शब्द जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग कैसा पड़ जाता है। तो स्टार्च में अगर आप आयोडीन डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। स्टार्च में आयोडीन मिलाने पर उसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो किसी की उपकार न माने उसे क्या कहते हैं। जो किसी की उपकार न माने उसे क्या कहते हैं, उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किसी की उपकार न माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है। तो दोस्तों राम खाना खाएगा, तो इसका जो कर्मवाच्य है कि राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। राम के द्वारा क्या किया जाएगा, खाना खाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुत्ते ने बिल्ली को मारा इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा का कौन सा कारक है। तो दोस्तों कुत्ते ने बिल्ली को मारा, बिल्ली को कौन सा कारक समाप्त है, तो कर्म कारक है। कौन सा है, कर्म कारक। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। इनमें विशेषण कौन है, इनमें कौन विशेषण है। तो आपका जो है गोल जो है वो विशेषण है। इनमें से गोल जो है वो क्या है, विशेषण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार की तुर्की की मदद के लिए कौन से ऑपरेशन का चलाया गया था। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है। तो अल्फा कण का संवेग सबसे अधिक होता है। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है। तो अल्फा कण का संवेग सबसे अधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंगरोधी जो इस्पात है, जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है। तो क्रोमियम और निकेल का होता है। जंगरोधी इस्पात जो होता है कि निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किस में होता है, क्रोमियम और निकेल का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक होता है H2SO4, जिसका कि परमाणु द्रव्यमान 98 यानी कि 98 होता है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में किस रूप में किया जाता है। फ्रियोन का प्रयोग जो है निम्नलिखित में प्रतिशतक के रूप में किया जाता है। प्रतिशतक के रूप में किया जाता है। फ्रियोन का प्रयोग जो है प्रतिशत के तक के रूप में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का जो परिसंचरण होता है वो केचुआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, केचुआ के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवक जो है फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है, वो क्या है। वो दोस्तों ब्लैक कर्मी है। क्या है, वलय कृमि या रिंग वर्म है। कवक जो है वलय कृमि या रिंग वर्म है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। तो मेलानिन है। मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक होता है वो क्या होता है, मेलानिन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विनिमय दर कहा जाता है। भुगतान करने के लिए विनिमय करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विनिमय दर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन करता है। तो मौद्रिक अधिकारी एवं केंद्रीय बैंक करता है। कह रहा है कि स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन करता है। तो मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है, ये जिसे पेश करते हैं कौन करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं। बजट सरकार के आय व्यय का जो वार्षिक कथन होता है कौन पेश करता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में किया गया था। जुलाई 1969 में किया गया था। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं,
प्रोटीन होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। तो इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों आशा पारेख को दिया गया। निम्नलिखित में किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो आशा पारेख को दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर बाबा भीम साहब अम्बेडकर की 70 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया। तो लातूर महाराष्ट्र में किया गया। कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ नॉलेज के अनावरण जो है कहाँ किया गया। तो लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के आपका जो है 11 प्रैक्टिस सेट का जो है वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट लेकर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।